ईश्वरीय दर्शन का वही सनातन व पुरातन विज्ञान तुम्हारे अंतर्घट में पुनः उद्घाटित करने जा रहा हूं। यही उद्घोष वर्तमान युग में भी गुंजायमान हुआ और इसके उद्घोषक थे युग दृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। उसी लुप्त प्राय सनातन ब्रह्म ज्ञान की वैज्ञानिक विद्या के उद्घाटक। बाल्यकाल से ही श्री गुरुदेव की प्रखर मेधा प्रज्ञा ने इसी दिव्य संकल्प को परिपोषित किया। यही कारण था कि उन्होंने वेदों को अपने शोध का विषय चुना। विद्यार्जन को यूरोप में अध्ययन लगन से सतत किया। वेदों में निहित विज्ञान तत्व उन्होंने शोध कर प्रकट किया। बहुभाषाविद वो अल्पकाल में सर्व कला संपन्न हुए। बल विद्या वाचस्पति वो अपरा विद्या के शिखर हुए। परंतु यह समस्त शैक्षिक उपलब्धियां एवं शोध प्रारंभिक पड़ाव मात्र ही थे। गुरुदेव आगे बढ़ते गए। परा विद्या अर्जित करके हम श्री चरण हिमालय की ओर बढ़े। ऋषि चेतना का स्पर्श पाकर प्रारंभ किए अभ्यास करें। हिमाच्छादित चोटियों पर उमड़े प्रखर साधना के मेघ घने। वो शिखर उत्तुंग हिमालय के युगदृष्टा की तपस्थली बने। शिव संकल्पी दृढ़ता को था हर बाधा से उत्तीर्ण हुए। ऋषियों का सनातन ज्ञान खोज वो परा विद्या में प्रवीण हुए। इसी के साथ पुनः उद्घाटित हुई वह सनातन विद्या ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय अनुभूति और ईश्वरीय साक्षात्कार का वह परम विज्ञान जो दिव्य चक्षु का उन्मीलन कर तत्क्षण ही अंतर्घट में उस परम सत्ता को प्रकट कर देता है। अब समय था दम तोड़ती मानवता को यह ज्ञान संजीवनी पिलाने का। अतः युग विजेता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में एक आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद किया। दरिद्र हुए जनमानस को ज्ञान निधि का देने दान, मानव क्रांति से विश्व शांति हेतु बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और इसी के साथ सूत्रपात हुआ एक नए युग का, आंतरिक क्रांति से विश्व शांति की स्थापना का युग। महाराज जी कहा करते हैं कि श्रेष्ठ नीतियाँ तो समाज में बहुत बन चुकी हैं, लेकिन श्रेष्ठ नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए श्रेष्ठ मानवों की जरूरत है। श्रेष्ठ मानवों के बिना श्रेष्ठ नीतियों का कोई लाभ नहीं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने सामाजिक क्रांति को मानवीय जागृति का आधार दिया। जनमानस को समाज सेवा की सटीक परिभाषा से अवगत करवाया। सामाजिक कार्यों को दिव्य कलेवर में ढाल दिया। प्रस्तुत है इनकी एक लघु झांकी। श्री महाराज जी ने दिव्यांग व नेत्रहीन बंधुओं को दिव्य चक्षु प्रदान कर आध्यात्मिक रूप से तो सशक्त बनाया है, साथ ही साथ उनके लिए फैक्ट्रीज का निर्माण कर उन्हें भिक्षावलंबी से स्वावलंबी होकर जीने का गौरव भी प्रदान किया। जुर्म की स्याह दुनिया में खुद कर जी रहे केंद्रीय कारागार तिहाड़ सहित भारत के 40 कारागृहों के हजारों कैदियों को श्री महाराज जी ने सुसभ्य समाज के धवल क्षितिज में उन्मुक्त उड़ान भरने का साधन व साहस दिया। आज असंख्य ऐसे जुर्म के पुरोधा उनके ओजस्वी मार्गदर्शन में सुधर कर सच्चे समाज सुधारक बन गए हैं। नशे की अंधगर्त में गिरे हजारों नौजवानों को श्री महाराज जी ब्रह्म ज्ञान का सशक्त मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक संबल प्रदान कर सृजन के शुभ पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। स्वयं के शक्ति स्वरूप से अनभिज्ञ नारी को आंतरिक शक्ति से अवगत करा गुरुदेव ने आज आधुनिक युग की वैदिक नारी को गढ़ा है, जो बाहर से सशक्त और भीतर से जागृत है। एक अद्वितीय उद्धारक के रूप में
श्री महाराज जी ने पुरुष और प्रकृति यानी मानव और पर्यावरण के बीच के सहज संबंध को उजागर किया तथा जन जन के भीतर पर्यावरण संरक्षण के नैसर्गिक भाव को जगा रहे हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों में खिली हजारों नन्ही गलियां आज गुरुदेव द्वारा स्थापित किए गए संपूर्ण विकास केंद्रों में संपूर्ण शिक्षा का पोषण प्राप्त कर पुष्पित व पल्लवित हो रही है। यह केंद्र परा व अपरा विद्या के अनूठे संगम स्थल है। विलक्षण योग शिविरों व आयुर्वेद की पुरातन ज्ञान परिपाटी का संवहन कर श्री महाराज जी ने सदा यही संदेश दिया, जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। भारतीय